चीन की अगुवाई वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP को लेकर कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। एक तरफ आनंद शर्मा कहते हैं कि भारत इसमें शामिल हो जाए, तो दूसरी तरफ जयराम रमेश का मानना है कि इसमें शामिल नहीं होकर देश ने अच्छा काम किया है। कांग्रेस में मचे इस कलह पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तंज किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि RCEP पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व में आंतरिक विरोधाभास और भ्रम उजागर हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया और कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि RCEP को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व में आंतरिक विरोधाभास और भ्रम उजागर हुआ है। आनंद शर्मा ने RCEP में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वहीं दूसरी ओर जयराम रमेश ने RCEP से भारत के बाहर निकलने का समर्थन किया। RCEP में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने एक ट्वीट में कहा कि RCEP में शामिल नहीं होने का भारत का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण और नासमझी है। ये एशिया प्रशांत एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों में है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के बाहर निकलने से RCEP के हिस्से के तौर पर देश को स्वीकार किए जाने के लिए की गई कई सालों की प्रेरक वार्ता को नकार दिया गया। हम अपने हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों पर बातचीत करते थे। RCEP से बाहर निकलना एक पिछड़ा कदम। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इस फैसले को सही ठहराया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 21 अक्टूबर 2019 को मैंने भारत के RCEP की सदस्यता को नोटबंदी और GST के बाद अर्थव्यवस्था के लिए तीसरे झटके के रूप में वर्णित किया था। एक साल बाद कांग्रेस ने ये मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक अनुचित RCEP में नहीं घसीटेंगे, जैसे कि योजना बनाई जा रही थी। ये साबित हो गया है। भारत ने पिछले साल नवंबर में RCEP समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया था, क्योंकि इसको लेकर जारी प्रमुख चिंताओं पर चर्चा नहीं की गई थी। नई दिल्ली के दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते से बाहर रहने के फैसले के पीछे प्रमुख कारणों में आयात वृद्धि के खिलाफ अपर्याप्त संरक्षण, चीन के साथ अपर्याप्त अंतर, उत्पत्ति के नियमों में संभावित परिधि, 2014 के आधार पर वर्ष रखने और बाजार पहुंच शामिल हैं। RCEP आसियान देशों और उनके 6 मुक्त व्यापार साझेदारों के बीच प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार एवं निवेश व्यवस्था है। इस वार्ता में आसियान देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। उसके 6 मुक्त व्यापार साझेदार ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड हैं।